आसमान साफ था जब एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने उड़ान भरी। पैसेंजर्स को एक रूटीन जर्नी की उम्मीद थी, लेकिन प्लेन रडार से गायब हो गया, कभी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा। क्रैश की खबर ने देश को हैरान कर दिया। कोई सर्वाइवर नहीं, बस सवाल। ब्लैक बॉक्स मिला, लेकिन उसके डेटा ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। इन्वेस्टिगेटर्स ने मलबे की जांच शुरू की। अफवाहें फैलने लगीं। क्या यह मैकेनिकल फेलियर था, ह्यूमन एरर या कुछ और? हर खोई हुई जिंदगी एक अधूरी कहानी थी। यह क्रैश सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं था, यह एक वेकअप कॉल था। और जो हम डिस्कवर करेंगे वह एयर ट्रैवल को देखने का नजरिया बदल सकता है। फ्लाइट 171 की असली कहानी अभी खुलनी शुरू ही हुई थी। हर एयरलाइन के सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन एविएशन में छिपी हुई प्रॉब्लम्स जानलेवा हो सकती है। कभी कभी पैसे या टाइम बचाने के लिए माइनर इश्यूज को इग्नोर किया जाता है। उम्मीद होती है कि ये इश्यूज मेजर नहीं बनेंगे, लेकिन एविएशन में हर पार्ट को परफेक्टली काम करना चाहिए। प्रेशर में कभी कभी सेफ्टी के बजाय प्रॉफिट्स को चुना जाता है। इंजीनियर की वार्निंग को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये छिपी प्रॉब्लम्स पैसेंजर्स के भरोसे को धोखा देती हैं। फ्लाइट 171 की ट्रेजेडी पूछती है, क्या ये एक्सीडेंट था या सीक्रेट्स का नतीजा? सीक्रेसी की कीमत जिंदगियों में मापी जाती है। कभी कभी डिजास्टर एक छोटी वार्निंग से शुरू होता है। एक वाइब्रेशन, एक मिसिंग पार्ट, एक थका हुआ क्रू। प्रेशर में मेंटेनेंस टीम्स चेक्स को जल्दबाजी में कर सकती हैं या कंसर्न्स को डिसमिस कर सकती हैं। जो एम्प्लॉयज अपनी बात रखते हैं उन्हें इग्नोर किया जा सकता है या दंडित भी किया जा सकता है। जब लोग प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करने से डरते हैं तो छोटे इश्यूज जानलेवा बन जाते हैं। इतिहास इग्नोर की गई वार्निंग्स और कॉस्ट कटिंग के कारण हुए क्रैश से भरा है। वैल्यूजेट 592 और अलास्का एयरलाइंस 261 दोनों ट्रेजेडीज जिनका कारण नजरअंदाज किए गए रिस्क थे। ये सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं है, ये कल्चर और लीडरशिप के फेलियर हैं। हर सेफ्टी रूल पिछले पीड़ितों के खून से लिखा गया है। रिपेयर्स को स्किप करना या कंसर्न्स को चुप कराना लापरवाह है, कुशल नहीं। जब एयरलाइन सेफ्टी के साथ जुआ खेलती हैं तो पैसेंजर्स कीमत चुकाते हैं। फ्लाइट 171 के लिए वह जुआ ट्रेजेडी में खत्म हुआ। सबक छोटी गलतियां अगर अनचेक छोड़ दी जाए तो तबाही का कारण बन सकती है। एविएशन में कोई हानि रहित शॉर्टकट नहीं होते। जब एयरलाइंस प्रॉब्लम्स छिपाती हैं तो पैसेंजर्स और फैमिलीज सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं। केयरलेसी के कारण हुआ एक क्रैश फ्यूचर को बर्बाद कर देता है और प्रियजनों को असहनीय दुख देता है। यह जानना कि एक डिजास्टर को रोका जा सकता था दर्द को और भी बदतर बना देता है। हर क्रैश जो कॉर्पोरेट केयरलेसी से जुड़ा होता है उड़ान में जनता का विश्वास तोड़ देता है। चिंता बढ़ती है और पूरा इंडस्ट्री सफर करता है। ईमानदार एम्प्लॉइज, पायलट, अटेंडेंट, मैकेनिक असंभव स्थितियों में मजबूर हो जाते हैं। वे पैसेंजर्स को सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन चुप्पी का कल्चर हर किसी को रिस्क में डालता है। एयरलाइन को मुकदमों, वित्तीय बर्बादी और ऐसी रेपुटेशन का सामना करना पड़ता है जो शायद कभी ठीक न हो पाए। रेगुलेटर्स और सरकारें यात्रियों की सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए सार्वजनिक आक्रोश का सामना करती हैं। पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री हिल जाता है, लेकिन सबसे भारी कीमत हमेशा पीड़ितों और उनके परिवारों द्वारा चुकाई जाती है। उनकी जिंदगी छिपी हुई प्रॉब्लम्स और इग्नोर की गई वार्निंग्स की असली कीमत है। किसी भी समाज को कभी भी यह कीमत स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हम एक और फ्लाइट 171 को कैसे रोकें? एयरलाइंस को प्रॉफिट से ऊपर सेफ्टी रखनी चाहिए। स्टाफ को बिना डर के कंसर्न्स रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पैसे बचाने के लिए मेंटेनेंस में कभी देरी या इसे स्किप नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। रेगुलेटर्स को मजबूत, इंडिपेंडेंट और असुरक्षित विमानों को ग्राउंड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेफ्टी इश्यूज छिपाने के लिए पेनल्टीज गंभीर होनी चाहिए। पैसेंजर्स के रूप में हम मजबूत सेफ्टी रिकॉर्ड वाली एयरलाइंस चुन सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर सकते हैं। हमें कंसर्न्स रिपोर्ट करने चाहिए और उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए जो एविएशन सेफ्टी के लिए लड़ते हैं। सेफ एयर ट्रैवल एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। हर पैसेंजर को सुरक्षित रूप से पहुंचने का अधिकार है। फ्लाइट 171 की याद मांग करती है कि हम बेहतर करें। केवल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ही हम आसमान को सुरक्षित रख सकते हैं। एयर ट्रैवल का फ्यूचर इस पर निर्भर करता है।